शुरू करती हूँ बनाने वाले के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम सुनते कानों और देखती आंखों को लुमना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, last time we were discussing an interesting story of waste water, and that story we could not complete because time did not allow us. So today we are going to discuss the rest of the story. But before I do that, let me give you a recap. अपने पुराने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि वाटर इंडिस्पेंसिबल है ज़िंदगी के लिए, वाटर हमारे लिए लाइफलाइन है। अल्लाह ने हमें बहुत सारे वसाइल, बहुत सारे ज़रिए दिए हैं जिनसे हम इसको रिट्रीव करते हैं, लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इंसान क्योंकि ग्रीडी हैं, गफलत का शिकार हैं, हम इसको वेस्ट करते हैं। और आज भी हमारी ज़मीन पे बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके पास साफ़ पीने का पानी अभी भी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा जितने भी पानी के सोर्सेज हैं उनके ऊपर एक प्रेशर है कि उनके ऊपर ओवर जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। तो लिहाजा हमारे पास एक ही सूरत बनती है कि वेस्ट वाटर या यूज्ड वाटर को हम दोबारा साफ़ करें और इस्तेमाल करें। और वेस्ट वाटर क्या होता है, ये कहाँ से आता है, ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में समझाया था और ये भी कहा था कि उसे हम सीवेज कहते हैं। और फिर हमने टाइप्स ऑफ सीवेज को डिस्कस किया था। तो आइए आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं कंपोजिशन ऑफ सीवेज से। बच्चों, आपने ये समझ लिया कि सीवेज एक किस्म का वेस्ट वाटर ही होता है जो अलग अलग सोर्सेज से आता है। नाउ इस सीवेज में होता क्या क्या है? इस सीवेज में अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला, कुछ डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ होती है और कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। और अगर हम बारीकी से देखें, इसमें हम इनको इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहली आती हैं ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़। ये चीज़ें सारी होती हैं सीवेज में। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ में क्या आता है? इसमें ह्यूमन वेस्ट आता है, यानी इंसानों का एक्सक्रीटा जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो आता है। इसी तरीके से एनिमल्स का वेस्ट भी इसमें आता है। ऑयल आते हैं, फैट्स आते हैं जो कि हमारा किचन सीवेज लेके आता है। और यूरिया जो कि एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अब ये आता कहाँ से है? क्योंकि वेस्ट वाटर टॉयलेट से आता है जिसमें यूरिन होता है और इसी यूरिन में ये यूरिया होता है। तो ये यूरिया भी आप इस ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ में देख सकते हैं कि वेस्ट वाटर में होता है। हर्बिसाइड्स जो हम प्लांट्स पे लगाते हैं, दवाइयाँ इनको बचाने के लिए कीड़ों से, ऐसे कीड़े जो फसलों को नुकसान करते हैं, और ये हर्बिसाइड्स भी अल्टीमेटली पानी के साथ बह के नदी नालों से होते हुए सीवेज वाटर में ही चले आते हैं। और आपके किचन में जो फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट होता है जो कि सलेज सीवेज से आता है, जो कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा, उस सीवेज से भी इस सीवेज में ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं और ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़। और आई एम श्योर कि आपको ये पता होगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्टिविटी दी थी कि अलग अलग किस्म के सीवेजेस को ऑब्जर्व करके देखना कि उनके अंदर क्या है, तो आपने बेशक ये देखा होगा कि सलेज सीवेज, टॉयलेट सीवेज में ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। देन इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, इसमें अगेन कंपाउंड्स आते हैं जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और मेटल्स। ये भी अलग अलग प्रोसेसेस, यूजुअली जो आपका कमर्शियल या ट्रेड सीवेज होता है उसके ज़रिए ये सीवेज में ऐड होता है। फिर इसमें न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं। ये तो इंसानों के लिए भी है, प्लांट्स के भी लिए भी है, लेकिन ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स का रोल करते हैं जो इसके अंदर, सीवेज के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं उनके लिए। और इस सीवेज में बैक्टीरिया आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे जो कि हार्मफुल हैं, डिजीज़ कॉज करवाते हैं, जैसे कॉलरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी आपको इसी सीवेज में मिलता है। और ये वो बैक्टीरिया है जो कि अगर आपकी बॉडी में एंट्री ले ले, आप एक डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं जिसे कि कॉलरा कहते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी ड्रेडफुल वाटरबॉर्न डिजीज़। और इसमें और भी माइक्रोब्स आते हैं जिसमें अगेन कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं जैसे डिसेंट्री कॉजिंग बैक्टीरिया, और इसमें वो वाले माइक्रोब्स भी होते हैं जिनको हम इस लिहाज से कहेंगे यूज़फुल है क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है सीवेज में, वही बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कि जो आज आप इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो इन नटशेल अगर आपको समझना है कि सीवेज के अंदर क्या क्या है जिसको कि रिमूव करने के बाद आपका ये वेस्ट वाटर क्लैरिफाइड वाटर में चेंज हो जाएगा, तो वो ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तब जाके ही आप समझ पाएंगे कि वेस्ट वाटर को क्लैरिफाई कैसे किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी
towards the clarification और cleaning of this waste water. किस तरीके से क्लीन होता है ये वेस्ट वाटर. नाउ इसके लिए अगेन मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलूंगी. आपने अपने घरों के अंदर दो सेट्स ऑफ पाइप्स देखे होंगे. एक ऐसा सेट ऑफ पाइप्स होता है, वन सेट ऑफ पाइप्स इज दैट सेट ऑफ पाइप्स जो आपकी घरों के अंदर साफ पानी लाता है. यानी एक सेट ऑफ पाइप्स वो वाला पाइप होता है जो फ्रेश वाटर लाता है, जिसको कि आप इस्तेमाल करते हैं. अगर ये आपका घर है तो एक सेट ऑफ पाइप्स ऐसा होता है जो आपके घर तक साफ पानी लाता है, और दूसरा सेट ऑफ पाइप्स वो वाला सेट ऑफ पाइप्स होता है जो कि अल्टीमेटली इस पानी को, इस वेस्ट वाटर को, इस्तेमाल करे हुए वाटर को ले जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक, यानी साफ करने तक. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी जहां पे इनको साफ किया जाता है. तो आपके घरों के इर्द गिर्द जो है एक जंक्शन ऑफ पाइप्स आप देखते हैं, एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स आप देखते हैं. एक सेट ऑफ पाइप्स वो जो कि साफ पानी लेके आता है, एक सेट ऑफ पाइप वो जो कि गंदा पानी लेके जाता है. नाउ अगर आप में एबिलिटी दे दे अल्लाह ताला थोड़े टाइम के लिए कि आप ज़मीन के अंदर देख पाएं कि कैसे है ये जंक्शन ऑफ पाइप्स, तो आपको नज़र आएगा कि ज़मीन के अंदर एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स हैं, जिसमें बड़े पाइप्स हैं जिनके साथ जुड़ते हुए छोटे पाइप्स हैं, और अल्टीमेटली ये जंक्शन ऑफ पाइप जो है वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है. और इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, ये गंदा पानी या वेस्ट वाटर जो है साफ होता है. लेकिन जो ये नेटवर्क ऑफ पाइप्स आप देखते हैं जिसके ज़रिए आपके घरों से, कारखानों से गंदा पानी लिया जाता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक लाया जाता है, इस नेटवर्क ऑफ पाइप्स को कहते हैं सीवर्स और सेवरेज. सीवर्स और सेवरेज, तो एक खसूसन इसके लिए टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, सिवर्स और सेवरेज. आपके इलाके में भी ये सिवर्स होंगे, सेवरेज होंगे, यानी ये नेटवर्क ऑफ पाइप्स होंगे जिनके ज़रिए आपके घरों से, अलग अलग कारखानों से ये गंदा पानी वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक लिया जाता है. और अगर आप इसको गौर से देखेंगे, आफ्टर एवरी 50 to 60 मीटर्स, 50 to 60 मीटर्स सेवरेजेस और सीवरेजेस को अगर आप गौर से देखेंगे, हर 50 या 60 मीटर्स के बाद आपको एक मेन होल दिखेगा. यू विल फाइंड अ मेन होल. इस मेन होल को जब आप देखेंगे ये एक खास जगह पे होता है, या तो ये ऐसी जगह पे होगा जहां पे आपकी दो पाइप्स मिलती हैं, या तो ये ऐसी जगह पे होगा ये मेन होल जहां पे आपकी दो पाइप्स मिलती हैं, दो सेवर लाइंस मिलती हैं, या तो ये ऐसी जगह पे होगा ये मेन होल जहां पे आपका कोई पाइप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. तो आफ्टर एवरी 50 या 60 मीटर्स पे आप एक सेवर में या सेवरेज सिस्टम में मेन होल देखेंगे. तो जब भी एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ले किया जाता है, सेवरेज सिस्टम ले किया जाता है, ऑफ कोर्स नेटवर्क ऑफ पाइप्स की मदद से ले किया जाता है, लेकिन उसमें आफ्टर एवरी 50 या 60 मीटर्स जो है एक मेन होल बनाया दिया जाता है. लेकिन ऐसी वैसी जगहों पे नहीं, दो खास जगहों पे, या तो ये जगहें वो वाली जगहें होंगी जहां पे दो पाइप्स मीट करती हैं, दो सेवर लाइंस मीट करती हैं, या तो ये वैसी जगह होगी जहां पे आपकी जो है सेवरेज पाइप या सेवर लाइन जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगी. तो इस तरीके से जो होता है आपके एरिया में सेवरेज होता है या सीवर्स होते हैं. नाउ अगेन आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए. इसमें आप अपने एरिया के जो ये ड्रेनेज सिस्टम है या सेवरेज है इसको ऑब्जर्व कर लीजिए और एक डायग्राम बनाइए. तो मेरे कहने का ये मतलब है, आप क्या कीजिए, आप अपने घर से देखिए जो पाइप आपकी वेस्ट वाटर लेके जाती है ये कहां कहां से जाती है और अल्टीमेटली कैसे पहुंचती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक. तो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूं. आप अपने घरों से, आप अपने होम से देखिए कि जो सीवेज पाइप्स जाती हैं इनका डायग्राम बनाइए. देखिए कहां से स्टार्ट होती हैं और कहां पे ये सीवेज पाइप्स एंड होती हैं. यानी वो ऐसी जगह होगी जहां पे आपका जो है ये वेस्ट वाटर जो है साफ होता होगा, ऐसी जगहों पे ये एंड होती होंगी. एक तो आप इसका एक डायग्राम बनाइए और
इतना अपनी स्ट्रीट जहाँ से ये पाइप होते हुए जाती है उस स्ट्रीट्स पे आप चलिए, एक वॉक लीजिए और देखिए जहाँ पे भी ओपन ड्रेन है, आप देखिए इस ओपन ड्रेन के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या इसके इर्द गिर्द कितने और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो गौर से मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले अपने घरों से जो सेवरेज लाइन जाती है, देखिए स्टार्ट जहां से होती है और एंड कहां पे होती है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, एक डायग्राम बनाइए। और इतना ही नहीं, इसके बीच में अगर आपको कहीं पे जो है ओपन ड्रेन्स दिखती हैं इस डायग्राम में, तो आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि इस ड्रेन के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके इर्द गिर्द कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये भी देखिए कि इसमें कितने मेन होल्स हैं, हाउ मेनी मेन होल्स, हाउ मेनी मेन होल्स, आप कितने मेन होल्स देखेंगे अपने सेवरेज में। तो ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, आपको जो ये सेवर लाइंस है या सेवरेज का एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये सेवरेज सिस्टम किसी एरिया में होता है। तो आपके लिए वॉक भी हो जाएगा, आप इस एक्टिविटी के जरिए नॉलेज भी हासिल करेंगे और अपने एरिया के बारे में आपको और ज़्यादा अच्छे से बेहतर से पता चलेगा। नाउ अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कि ये प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे ये पता करिए कि जो ये सीवेज निकलता है उस एरिया में आखिर ये कहाँ जाता है, इसको किस तरीके से डिस्पोज करा जाता है। सो ये रही आपके लिए एक एक्टिविटी जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपके एरिया का सेवरेज सिस्टम कैसा है और इसमें कहाँ पे मेन होल्स हैं। नाउ ऐसा करने के बाद अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन चीज़ की तरफ, विच इज़ द क्लेरिफिकेशन या ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर, कि किस तरीके से इस वेस्ट वाटर को साफ करा जाता है। इससे पहले कि मैं आपको मेन प्रोसेस समझाऊं, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए देती हूं जिसके ज़रिए आपको ये समझ आएगा कि कारखानों के अंदर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर किस तरीके से इस सेवरेज को, इस सीवेज को साफ किया जाता है। तो एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है। आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक जार लेंगे, यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब और यू विल टेक अ जार। उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप जो है वेजिटेबल वेस्ट डालिए, छोटे से टुकड़े ऑरेंज पील्स डालिए, वेजिटेबल्स के छिलके डालिए, आप इसमें ग्रास डालिए, आप इसमें ऑयल डालिए और पानी में इंक का ड्रॉप डालिए। यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इनसाइड द वाटर। आप इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। यू विल डू दिस। तो पहला जो स्टेप मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ काफ़ी आसान है। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसके अंदर अलग अलग किस्म की वेस्ट डालिए। तो हम इसको बेसिकली इस स्टेप से क्या करना चाहेंगे, रेप्लिकेट करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे वेस्ट वाटर जो कि हमारे घरों से निकलता है। हमने इसमें कुछ किचन की चीज़ें डाल दी, जैसे वेजिटेबल के वेस्ट या फ्रूट वेस्ट डाल दिए और ऑरेंज के छिलके या सब्जियों के छिलके डाल दिए, ग्रास और मिट्टी डाल दी जो कि कभी बहते हुए रोड्स के ज़रिए इस सीवेज वाटर में आ जाती है, और हमने इसमें वाटर और इंक डाल दी। इंक यहाँ पे हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं कारखानों से जो डाइज निकलते हैं, तो बेसिकली उस चीज़ को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास जो ये आप टेस्ट ट्यूब बन जाएगा, ये एक ऐसा टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें कि आपके पास आएगा वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर जो कि अल्टीमेटली साफ किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो पहले टेस्ट ट्यूब में हम इस सीवेज वाटर का सैंपल तैयार करेंगे, और सीवेज वाटर का सैंपल जब आपने तैयार किया, आप इसको शेक कीजिए, टेस्ट ट्यूब को ढक दीजिए, फिर इसको क्या करिए, शेक कर लीजिए। व्हेन यू विल शेक इट, उसके बाद आप इसको सन में रखिए, कीप इट इन द सन, धूप में रखिए इस टेस्ट ट्यूब को 2 घंटों के लिए। फॉर 2 आवर्स कीप इट इन द टेस्ट ट्यूब, कीप दिस टेस्ट ट्यूब इन द सन। और 2 घंटों के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को ले लीजिए और 2 दिन तक आप इसको एक जगह पे खड़ा रखिए। उसके बाद इस मिक्सचर को शेक कीजिए। सो आफ्टर पुटिंग इट इन द सन फॉर 2 आवर्स, आप इस मिक्सचर को 2 दिनों के लिए खड़ा रखिए, एक ही जगह पे रखिए, और फिर जब 2 दिन हो जाएंगे आप इस मिक्सचर को शेक कीजिए। बेसिकली ये करने से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि
जिस वक्त वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसी 1 घंटे के बाद वो सीवेज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं पहुंचता है, पहले वो नालियों से गुजरता है जिस पे धूप भी पड़ती है, कहीं पे नाली चौक होती है, वहाँ पे वो पानी खड़ा रहता है। तो बेसिकली हम उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस टेस्ट ट्यूब को धूप में भी रखा कि फिर वेस्ट वाटर नालियों में से बहता जाता है जिसके ऊपर धूप भी पड़ती है, कहीं पे नाली चौक होती है, कहीं पे ये पानी रुकता भी है। तो हमने इस पानी को स्टैंड किया, 2 दिन तक रखा और 2 दिन के बाद हम क्या करेंगे, हम ये पानी को एक टेस्ट ट्यूब में अब डाल देंगे शेक करने के बाद, और इस टेस्ट ट्यूब को हम लेबल करेंगे एज सैंपल 1 बिफोर ट्रीटमेंट, सैंपल 1 बिफोर ट्रीटमेंट, सैंपल 1, सैंपल 1 बिफोर ट्रीटमेंट, सैंपल 1 बिफोर ट्रीटमेंट। यानी हमने ऐसा सैंपल तैयार किया वेस्ट वाटर का जो कि अभी ट्रीट नहीं हुआ है, जिसके साथ अभी कोई प्रोसेस नहीं हुई है, जिसके ज़रिए इसको साफ़ किया जाएगा। यानी यहाँ तक जो आपने स्टेप्स किए ये वो स्टेप्स हैं, बिल्कुल वैसी स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आपका वेस्ट वाटर जनरेट होता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचता है। तो हमने इसको लेबल किया एज सैंपल 1 बिफोर ट्रीटमेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, इस सैंपल 1 को जो कि हमारे टेस्ट ट्यूब में है, हम इसको एरिएशन करने की कोशिश करेंगे, एरिएट करने की कोशिश करेंगे, हवा देने की कोशिश करेंगे। नव आप ऑफकोर्स ये पूछेंगे कि मैम हम हवा कैसे देंगे इसको। अगर आपके घर में एक्वेरियम है या नज़दीक में किसी के पास एक्वेरियम है तो उसमें एरिएटर नाम की एक डिवाइस होती है, उसको इसके साथ फिक्स करके, टेस्ट ट्यूब को उसके साथ फिक्स करके आप इसमें हवा दे सकते हैं, इसको एरिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आप सिंपली सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, आप इसको एरिएशन के लिए स्टर कर सकते हैं, स्टरर से, किसी ऐसी चीज से, जैसे कि आपके घर में दही के लिए स्टरर होता है, ऐसी ही किसी चीज से आप इसको स्टर करिए, हिलाइए, ताकि इसमें जो है इसमें हवा आए। हवा के साथ इट कैरीज ऑक्सीजन। तो ये आप बेसिकली हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उतनी डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ सिर्फ ये है कि हम इस सैंपल 1 को एरिएशन करेंगे, हवा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो इसमें होंगे इस हवा की मदद से जो इसके अंदर ये ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो कि मैंने पीछे पढ़ाया, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे इस सैंपल के साथ। और जब आपने आज एरिएशन की, उसके अगले दिन आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में से ये पानी जो अब है, ये सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर जो है, आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे आप, और इसको लिखेंगे सैंपल 2 आफ्टर एरिएशन, सैंपल 2 आफ्टर एरिएशन। सैंपल 2 कब आपका बच्चों तैयार हो जाएगा, एरिएशन के बाद। नाउ जब आपने इस वेस्ट की एरिएशन भी कर ली, अब आप क्या करेंगे, आप इस सैंपल 2 को लेंगे, अब हम इसकी फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। यानी अब हम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ को भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे और रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, वही प्रोसेस जो इसके साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होती है। इसके साथ आप क्या करेंगे, आपको सिंपली एक फनल लेना है, इसके अंदर आप फिल्टर पेपर डालेंगे, फोल्ड करके कोन बनाना, आपने क्लास 6 में भी ये सीखा है। फिल्टर पेपर का कोन इसमें डाल देंगे, और इसके अंदर आप क्या डाल देंगे, इस फिल्टर पेपर के अंदर सैंड का एक लेयर, ग्रेवल का एक लेयर, यानी छोटे छोटे कंकर पत्थर, और मीडियम साइज ग्रेवल, जितने इसमें साइज था ग्रेवल का उससे थोड़ा सा बड़ा मीडियम साइज ग्रेवल आप डाल देंगे बाय लेयर्स इसमें। तो क्या फिल्ट्रेशन प्लांट्स में भी यही होता है, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है, वहाँ फिल्टर पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, सैंड्स के मोटे मोटे लेयर्स का इस्तेमाल होता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम उसको कॉपी, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें सैंड, ग्रेवल और मीडियम साइज ग्रेवल के लेयर्स डाल देंगे, और जो आपका ये सैंपल 2 है एरिएशन के बाद, इसको इसमें डालेंगे, और नीचे से हम अगेन एक टेस्ट ट्यूब, एक जार रखेंगे कलेक्ट करने के लिए। तो हम इसको पानी, इससे पानी को इसमें डालते जाएंगे, और नीचे पानी इधर से फिल्टर होके जमा होता जाएगा। लेकिन पानी डालते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप साइड से स्पिल ना करें, सारा पानी इससे गुजर के इसमें आए। ऐसा ना हो कोई some amount of water without passing through this filtration, the things that we have kept here, that is your filter paper and these layers of sands and gravel, उसके बगैर ही वो यहाँ आए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि सारा पानी बड़े इत्मीनान से इससे गुजर के इसमें जमा हो जाएगा। नाउ
आपने इस जब आप ये करेंगे 1 घंटे 2 घंटे 30 मिनट जितना भी आपको टाइम लगेगा, फिर आपके पास यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और ये पानी जो है आप कहलाएगा फिल्टर्ड वाटर और ये बन जाएगा आपका। आप इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी डाल सकते हैं, यही ले लीजिए, इसको लेबल कीजिए सैंपल 3 या फिल्टर्ड वाटर। अब ये वो पानी है, या तो आप अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, इस पानी को आप डायरेक्टली रिवर्स और स्ट्रीम्स में डाल सकते हैं ऐसे पानी को, और फिर वहाँ पे नेचर इनको नेचुरल प्रोसेसेस से खुद साफ करेगा। और अगर आप ये पानी घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक और स्टेप होता है, दैट इज क्लोरिनेशन। इसमें क्लोरीन की टेबलेट्स डाल दी जाती हैं। क्लोरीन क्या करता है, इसमें जो फर्दर कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उनको किल करता है। और जब आप ऐसा करेंगे, इसमें क्लोरीन डालेंगे, आपको फिर से नजर आएगा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्मेल भी इसमें आने लगेगी और ये पानी अब और ज्यादा सेफ हो गया होगा। और ऐसे पानी को जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्लोरिनेशन के बाद सप्लाई सिस्टम्स में डाल दिया जाता है। तो बच्चों, इसी तरीके से जैसे आपने ये एक्टिविटी देखी कि हमने 3-4 स्टेप्स में की, वेस्ट वाटर को भी क्लीन इसी तरीके से करा जाता है ना। आपको पहले से ही नजर आएगा, पहले जब आप लेंगे टेस्ट ट्यूब 1 में सैंपल, उसमें बुरी एक स्मेल जैसी ओडर आपको दिखेगा, कलर भी उसका कुछ अजीब सा होगा। फिर जब उसकी आप एरिएशन करेंगे, उसी टाइम से आपको नजर आएगा ये कि कलर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल का आना भी कम हो जाएगा। और जितना जितना आप आगे इसको लेके जाएंगे, फिल्टर करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद, क्लोरिनेशन के बाद आपको क्लियरली नजर आएगा कि पानी साफ होने लगेगा, इसका कलर क्लियर होने लगेगा और जो स्मेल पानी में से आती है वो आना भी कम हो जाएगा। सो ये एक एक्टिविटी थी जिसके जरिए हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या करा जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया क्या जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले जो सीवेज आया होता है या वेस्ट वाटर आया होता है, उनको जो बड़े बड़े है, वी पुट देम इन बार स्क्रीन्स, बड़े बड़े बार स्क्रीन्स के थ्रू पास किया जाता है। बड़ी बड़ी जालियां, बार स्क्रीन्स और बड़ी बड़ी जालियां, और इन बार स्क्रीन्स के जरिए क्या होता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टिक्स, लाइक पॉलिथीन, प्लास्टिक पैकेट्स, इनको जो है रिमूव करा जाता है। सो सबसे पहले सीवेज के वाटर को बड़ी बड़ी छानियों, बार स्क्रीन्स के थ्रू पास किया जाता है, जहां से बड़े बड़े वेस्ट, फ्लोटिंग वेस्ट को इसमें से रिमूव करा जाता है, जो कि मैंने अभी बताया कौन से हैं। और इसके बाद जो सीवेज वाटर की एक स्पीड होती है जब ये इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से चलता है, इसके बाद इसको डाला जाता है सेटलिंग टैंक में, जिसको हम कहते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। और इस टैंक में डालने से पहले पानी की जो स्पीड है उसको कम किया जाता है। पानी की स्पीड को कम किया जाता है, क्यों कम किया जाता है? ताकि पानी इत्मीनान से फ्लो हो और जो इसमें सैंड है, ग्रिट है, वो इस टैंक के बॉटम पे बैठ जाता है। तो अगर आप तेज सी से पानी इस टैंक में डालेंगे तो सेटलिंग नहीं होगी, बिकॉज सेटलिंग डाउन, किसी भी चीज़ का सेटल होने के लिए पानी का इत्मीनान से बहना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई स्पीड को कम करा जाता है, ताकि पानी में जो है ग्रिट है, सैंड है, वो सारी इस टैंक के बॉटम पे सेटल हो जाए। इसीलिए इस टैंक का नाम भी रखा गया है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, बिकॉज इसकी मदद से जो सीवेज वाटर में, वेस्ट वाटर में सैंड एंड ग्रिट होता है, उसको रिमूव करा जाता है। और इसके बाद जो इसको तीसरी टैंक में डाला जाता है, जिस टैंक, जो काफी बड़ी टैंक होती है, इट इज अ लार्ज टैंक, काफी बड़ी टैंक होती है, लेकिन इस टैंक का जो है स्लोप बीच की तरफ होता है। तो अगर ये फ्लोर है टैंक का, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, स्लोप बिल्कुल सेंटर की तरफ होता है। उससे क्या होता है, जो भी इसमें अभी भी होते हैं सॉलिड्स, जैसे कि ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो इसमें इस टैंक, बड़ी टैंक के इस सेंटर में, इस बॉटम में जमा हो जाता है। और जब ये जमा हो जाता है, फिर एक चीज़ आती है जिसे कि हम स्क्रैपर कहते हैं। स्क्रैपर की मदद से इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव कर लिया जाता है
और इसको हम कहते हैं स्लज। इतना ही नहीं, एक और डिवाइस होती है स्किमर, जिसकी मदद से जो अभी भी चीज़ें इसमें बह रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं, जिन्हें कि हम फ्लोटेबल सॉलिड्स कहते हैं, इस स्किमर की मदद से उन फ्लोटेबल सॉलिड्स को भी निकाला जाता है। यानी बड़ी टैंक से क्या निकाला जाता है, एक तो फ्लोटेबल सॉलिड्स को अलग किया जाता है और यहाँ से ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट को निकाला जाता है, जो कि कहलाती है स्लज। अब जब लार्ज टैंक में पानी से ये चीज़ें निकाल दी जाती हैं, ये पानी अब कहलाता है क्लेरिफाइड वाटर। ये पानी अब कहलाता है क्लेरिफाइड वाटर। और जहाँ तक ये स्लज का सवाल है, ये स्लज को जो है बायोगैस प्लांट में, बिकॉज इट हैज़ ऑर्गेनिक मैटर, इसको बायोगैस प्लांट में डाला जाता है, वहाँ से इससे बायोगैस जनरेट किया जाता है, जो कि आप आगे हायर क्लासेस में देखेंगे। और जो अब ये वाटर है आपके पास क्लेरिफाइड वाटर, जैसा कि आपने पीछे एक्टिविटी में पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से इसको दूसरी टैंक में डाल के, जिसको कि एरिएशन टैंक कहते हैं, इसको हवा दी जाती है। क्यों हवा दी जाती है? ताकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया जो ऑलरेडी इस सीवेज में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया जो है इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करे और ये पानी फर्दर साफ हो जाए। और जब ऐसा किया जाता है, एरिएशन की जाती है, माइक्रोब्स की मदद से की जाती है, और कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें ये माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, पानी और साफ हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं, ये इस टैंक के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। यानी इस टैंक के बॉटम पे एक्टिवेटेड स्लज आता है और ऊपर जो है साफ पानी या क्लेरिफाइड वाटर आ जाता है। नाउ इस एक्टिवेटेड स्लज में क्या है? पानी है और माइक्रोब्स हैं। अगेन इसको ड्राई किया जाता है, इस एक्टिवेटेड स्लज को बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और बड़े सैंड बेड्स की मदद से इसको ड्राई किया जाता है और इस एक्टिवेटेड स्लज का इस्तेमाल मैन्योर की तरफ किया जाता है, मैन्योर के तौर पे किया जाता है। और जो आपका ये वाटर है, जो कि लगभग अब साफ़ ही हो चुका होता है, या तो इसको डायरेक्टली नदी नालों में डाला जाता है, आगे कुछ नहीं और किया जाता क्योंकि वहाँ इसको नेचर खुद साफ करता है, या तो इसको क्लोरीन डाला जाता है। तब डाला जाता है जब इसको घरों में भेजना है, फर्दर इस्तेमाल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालना है, तो तब इसके साथ क्लोरीन ऐड किया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से जो है आपका वेस्ट वाटर साफ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपने लास्ट स्टेप में खास बात याद रखी कि अगर डायरेक्टली रिवर्स लेक्स में डालना है तो और कोई स्टेप नहीं करेंगे एरिएशन के बाद, लेकिन अगर घरों के अंदर जाना है, क्लोरिनेशन या ओजोन ट्रीटमेंट की जाती है ताकि आप इसको दोबारा इस्तेमाल करें। सो देयर स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी of waste water treatment. I believe you have understood it, and from today you will make every means and ways for proper sanitation, decreasing the misuse and mismanagement of water, so that everybody on this earth has access to safe and clean drinking water. So stay home, stay blessed. Allah Hafiz.